मनोहर लोहिया कहा करते थे कि केवल चुन देने से नहीं होगा, अगर जनता सड़क पर नहीं जाएगी तो संसद आवाज का मीडिया धड़ा है। वो हिंदू मुस्लिम पे बात करता है, क्रिकेट पे बात करता है, वो ऐसी बात करता है जो पैसे पे बात करता है, लेकिन जो आम जनता की समस्या है, जो गरीब गुरबा समस्या है, वह बनाए हैं, तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है ना कि वो 5% लोग के बारे में नहीं, देश का जो गरीब समुदाय जो 90% के अंतर्गत आता है, असंगठित 42% जनता काम करती है भारत की। 42% लोग, भाई 100 में से 40 लोग किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसके बारे में कहीं भी मीडिया में चर्चा नहीं होती है। लोगों को कुछ भी नहीं पता है, मतलब कि कृषि क्षेत्र किस तरीके से काम करता है। प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेंगे, लोग बता देंगे। आप भारत के 4 ट्रैक्टर का नाम पूछ लेंगे, लेकिन आप किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी आदमी से पूछिए भारत का कृषि मंत्री कौन है, 3 कृषि कानून क्या थे, उसके बारे में नहीं बता। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही थी, कुछ लोग ने लिखा तो ये भी चुपचाप तो चीजें चल रही थी, लेकिन ये आनी बहुत यानी कि इस सरकार को ना नैतिकता की पड़ी है, ना संवैधानिकता की। वही बात संसद आवारे की तरह काम कर रही थी। जनता सड़क पर उतरी, जनता ने अपनी बात बताई, आंदोलन किया और दिखाया कि ये कमियां हैं, आप इसको हटाइए, तब जाकर हटाया गया। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो दरअसल ये कहता है कि आप चाहें तो मुफ्त शिक्षा भी ले सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी भी ले सकते हैं, जो मर्जी सो ले सकते हैं, लेकिन आपको जनता के तौर पर भी वहां पे भागीदारी निभानी पड़ेगी। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन खड़ा हो रहा है, देखना ये चाहिए कि वो खड़ा होकर के सवाल क्या। सवाल ये था कि इन 3 कानूनों को रद्द कीजिए और एमएसपी की लीगल गारंटी। बिहार में जाकर के देखिए, हम बिहार में बैठे हैं, आप किसी से पूछिए तो यहाँ खेती किसानी कर रही हैं, उनकी पीढ़ियों ने कभी मंडी नहीं, मंडियां बनी ही नहीं। यहाँ पर हर 80 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए थी, जानी चाहिए, एमएसपी देना चाहिए। ये सवाल महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि कौन लोग खड़ा हुए, कहां से खड़े हुए। सवाल सबसे सर्वे बताती है कि 41% किसानों को जो गेहूं उगाते हैं उनको पता नहीं एमएसपी क्या होता है। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन पे बौछारें की गई, उनको लाठी से मारा गया, उनको हटाने की कोशिश। इस दौरान सर्दी भी आया, बरसात भी आई, जाड़ा भी उन्होंने सहा, गर्मी भी सही, तपे पे लेकिन डटे रहे। इस दौरान तकरीबन उनके 750 से अधिक के साथी मारे चले। उनका नाम लेकर के किसी ने उनको श्रद्धांजलि सरकार की तरफ से नहीं। इस दौरान क्या हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों में से किसी अधिकारी ने कहा कि इनका सर मार के फोड़ दो। भाजपा के गुंडे वहां पर गए, उन्होंने पत्थर चलाया, उस आंदोलन को तोड़ने, तंबू तोड़े गए, वहां से भगाने की कोशिश की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से कील बिछा दी गई, सड़कें उखाड़ दी गई, वो सड़कें जो टैक्स से बनी हुई, ये सारे काम हुए। उन पे चोरी का आरोप लगाया गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, ये सब कुछ कहा गया, लेकिन वो फिर भी वहां पे डटे रहे।